नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वदा बायो क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम, जिसमें हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में जाना था हमने। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम या जंतु जगत का वर्गीकरण कि आखिरकार पृथ्वी पर जितने भी बहुत प्रकार के जंतु मिलते हैं उनका किस किस उन्हें फाइलम में रखा गया है और उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जंतुओं की अध्ययन के लिए, है ना, एक जैसे लक्षणों वाले जो जंतु हैं उनमें कुछ न कुछ समानता मिलती होगी और उन्हें एक फाइलम में रख दिया गया। जंतु में क्या, फाइलम में, और उन्हें किस में रखा गया, फाइलम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ, है ना, फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है ना बच्चों। तो फाइलम प्रोटोजोआ में क्या है कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो सारे सभी एनिमल होंगे वे क्या, अगर हम बात करें उनकी, एक तो वे एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक या जलीय क्या होंगे। एक तो वे जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक तो वे जलीय होंगे, ठीक है, पानी में मिलेंगे। कहाँ उनका स्थान कहाँ होगा, कहाँ कहाँ मिलेंगे, मैराइन यानी कि मैराइन और मैराइन या समुद्री, है ना, जो कि पानी स्थिर होता है इसमें, ठीक, और वही तालाब मिलेंगे। ठीक, नंबर की जगह हम बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि शरीर जो होगा, उनका शरीर यूनिसेलुलर होगा, एक कोशिकी, जिसे हम कहेंगे एक कोशिकीय, यानी कि उनका जो शरीर होगा एक तो एक्वाटिक होंगे, जलीय होंगे, ठीक है, मैराइन यानी कि समुद्र में मिल सकते हैं और अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तालाब में मिलते हैं। ठीक, शरीर कैसा होगा उनका, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होगा, ठीक है, और absence ऑफ टिश्यू, यानी कि उनमें जब शरीर एक कोशिकीय होगा तो टिश्यू तो बनेगा ही नहीं, तो टिश्यू एब्सेंट होगा। ठीक है, टिश्यू एब्सेंट होंगे और ये फोर है, सॉरी, ठीक है, टिश्यू एब्सेंट होंगे। तो ये सब क्या होता है कि उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होंगी। ये सब क्या होता है कि ये फाइलम प्रोटोजोआ के जो लक्षण होते हैं ये है। अब हम देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, अगर हम बात करें तो एक होता है अमीबा, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये होते सब, ये सब किस में फाइलम प्रोटोजोआ में। अमीबा की स्ट्रक्चर कुछ, क्योंकि अमीबा अनियमित आकार का होता है जंतु, ठीक है, तो नियमित हुआ। फिर अमीबा में इसमें क्या होगा, पैरामीशियम होता है ना, इसलिए जंतु बोलते हैं, इसमें ये सीगा लगे होते हैं पैरामीशियम, ये सब, और पैरामीशियम और यूग्लिना होता है ना, ये फ्लैजिलाइज पे होता है। ये सब क्या है, एक कोशिकीय जंतु है, सब कहाँ रखे गए हैं, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत। ठीक, अगर हम बात करें पैरामीशियम की, अगर हम फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें तो ये दो प्रकार से मिलते हैं। तो फ्री फेस, है ना, यानी कि तालाब में मिलेंगे, और कुछ इनमें एक जो यूग्लिना होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये जंतु और एनिमल के बीच ही खड़ी होती है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, कभी विशिष्ट परिस्थितियों में, ठीक, क्या मिलेगा, इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और एनिमल की तरह भी अपना भोजन बनाता है। ठीक है,
यानी कि एनिमल और प्लांट दोनों के लक्षण विद्यमान है यूग्लिना में। पूछ लेता है कभी कभी कि प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी क्या है, तो यूग्लिना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, कुछ तो होता है फ्री फेज, यानी कि जैसे अमीबा हो गया, अमीबा है ना, पैरामीशियम, जैसे अमीबा पैरामीशियम क्या है, ये सब फ्री फ्रेश होते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ होते हैं पैरासाइटिक, यानी कि परजीवी टाइप के। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं पैरासाइटिक, जैसे हिस्टोलिका, एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका, ठीक है, जैसे हिस्टोलाइटिका, ये क्या होता है, हिस्टोलाइटिका हो गई, एक होता है एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ये क्या करते हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है, परजीवी, और एक तरीके से क्या, ये बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। और हमारे लिए क्या सिर्फ वे ही हानिकारक हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं, यही बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है ना। हिस्टोलिका, एंटामीबा, है ना, ट्रिपैनोसोमा, जिससे नींद की बीमारी होती है, ये सारे। तो ये फाइलम किस में रखे गए हैं, सब प्रोटोजोआ में, जितने भी यूनिसेलुलर हैं वे सब किस में रखे गए हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखे गए हैं। चलिए, सेकंड हम करते हैं पोलिफेरा। पोलिफेरा सेकंड फाइल। पोलिफेरा का मतलब क्या होता है, अगर हम कितना देखें तो ये होता है वो है, और ये होता है ना बे, और मतलब क्या होता है छीले, मतलब कि पोलिफेरा कुछ इस तरीके के जंतु होंगे, है ना, ये तो इनमें क्या मिलेंगे, ये छिद्र मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं ओस्टियम, और इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं में यानी कि ये सब क्या होंगे, अगर हम बात करें, ये पानी आने के और जाने के लिए होता है, ठीक, इसी के अंदर से पानी आता है जाता है। जिस तरीके आपने स्पंज देखा है गद्दी से वो पानी सोखने वाली, तो वो यही होता है स्पंज, तो ठीक है ना, पानी आता है इसमें और चला जाता है छिद्र के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं ओस्टियम, ठीक है, ओस्टियम बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके कैरेक्टर कि ये एक तो सबसे पहला कि ये मैराइन होंगे, यानी ये समुद्री होंगे, है ना, मैराइन समुद्री, ठीक है, मैराइन होंगे, ठीक। और एक दूसरी चीज है कि ये जितने भी एनिमल होंगे, ठीक है, जितने भी एनिमल होंगे, ठीक, मैराइन तो नहीं है, कोमल बॉडी के भी होंगे, है ना, सॉफ्ट बॉडी, एनिमल, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल भी होंगे, यानी कि ये बहुत ही मुलायम, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो होगी। अगर हम थर्ड की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर, या बहुकोशिकीय होंगे, क्या होंगे, बहुकोशिकीय भी होंगे, ठीक। अब इसमें कौन कौन आते हैं, हम इन्हें उसमें ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो साइटन, साइटोन, और एक होता है साइटन होता है, और एक होता है स्पंजिला, ठीक, साइटन और स्पंजिला इसमें आते हैं, ठीक है।
मिड एरिया। ठीक है, क्या होगा मिड एरिया। मिड एरिया जो फाइलम है, ठीक है, मिड एरिया फाइलम में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, ये भी एक्वाटिक होते हैं, यानी कि ये भी एक्वाटिक यानी कि समुद्री जीव, ठीक, ये भी एक्वाटिक होते हैं। ठीक, मिड एरिया में जितने भी एनिमल रखे गए हैं और दूसरी अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये इनका जो न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं इनका न्यूट्रिशन या पोषण जो होगा वो होगा परपोषी टाइप, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है इनका, परपोषी होता है। अब इसमें रखे गए जितने भी एनिमल हैं, मिड एरिया में रखे गए जितने भी एनिमल हैं वे क्या होते हैं, यानी समुद्री जीव, समुद्र में सब सभी जीव काम मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। और इसमें ब्लड एब्सेंट होता है, ब्लड एब्सेंट होता है। और जब ब्लड एब्सेंट होगा, ठीक है ना, ब्लड नहीं होगा तो इसमें सर्कुलेशन भी नहीं होगा, सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, ठीक। लेकिन चीज हो गई, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ओवेरिया, ठीक है, क्या होता है ओवेरिया, और साथ साथ में हम इसमें देखेंगे तो ओवेरिया हो गया, कोरल हो गया, ठीक, ओवेरिया, कोरल, हाइड्रा, ये थे सब मिड एरिया, है ना। मिड एरिया फाइलम में जंतु। चलिए अब हम देखते हैं अब अगर हम बात करेंगे तो अब हम बात करते हैं कीनोफोर, टीनोफोरा में क्या है, टीनोफोरा में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य में तो ये क्या है, तो ये मैराइन है ना, यानी समुद्री, और सेकंड मैराइन है टीनोफोरा में जितने भी हैं। तो दूसरी अगर हम बात करें टीनोफोरा की, तो टीनोफोरा में रखे गए जितने भी एनिमल्स हैं इनमें किसी में भी ब्लड नहीं होता, ब्लड अनुपस्थित है, एब्सेंट होता है, थर्ड सर्कुलेशन नहीं होता, सर्कुलेशन नहीं होता, जिसे हम कह रहे हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण नहीं होता है, ठीक है ना। टीनोफोरा के अंतर्गत जितने भी एनिमल रखे गए हैं इनमें रक्त परिसंचरण नहीं होता, ठीक है। और कहाँ से मिलेंगे, सब कहाँ मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें ओरेलिया, जेलीफिश, ये सब किस में आते हैं, ये सब टीनोफोरा में आते हैं। चलिए इसमें है प्लेटेहेल्मिन्थेस, इसके बारे में हम बात करें प्लेटेहेल्मिन्थेस की तो
फ्लैटी, फ्लैटी मीन्स इतना फ्लैट, फ्लैट यानी चपटे, मीन्स वार्म, कर्मी, कर्मी। फ्लैट हेलमेट में वे एनिमल्स रखे गए हैं जो कि यानी चपटे टाइप है, ठीक है ना, उनका जो अगर है फीते के समान है, ये सब रखे गए हैं। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके हम लक्षण देख लेते हैं। लक्षण नंबर 1 अगर हम बात करेंगे फ्लैट हेलमेट की, तो ये क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये पैरासाइटिक होंगे, पैरासाइटिक एनिमल है, ठीक। नंबर 2 अगर हम इसकी बात करें, चपटे टाइप की बॉडी होगी है, प्रकार के एनिमल है, ये अपने भोजन को अवशोषित करते हैं, चूसते हैं ना, सकी यानी कि पोषण, पोषण पैरासाइटिक है, तो पोषण से अपना जो भोजन लेंगे उन्हें शकिंग द्वारा करते हैं भोजन, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्लेटिक हेलमेंथीज में रखे गए एनिमल हैं। अगर हम इसमें बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही उसमें होते हैं, ठीक। एग्जांपल दे देते हैं इसके, एग्जांपल टीनिया, टीनिया, ठीक है, टीनिया होता है जिसे हम कहते हैं फीताकर्मी, टीनिया यानी जो फीताकर्मी है वे, चलिए अब हम बात करते हैं निमेटोडा, निमेटोडा तो ये फ्री भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं, फ्री एंड पैरासाइटिक भी होते हैं, जिसका मतलब होता है गोल कर्मी, गोल कर्मी, ठीक है, इसका मतलब होता है गोल कर्मी, पैरासाइटिक होते हैं और उनमें कहाँ मिलते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये सब जो होते हैं वे बीमारियाँ फैलाते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एस्केरिस, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब निमेटोडा में रखे गए हैं। तो इस तरीके की संरचना होती है, जिस प्रकार के होते हैं एस्केरिस। देखते हैं अब आता है एनिलिडा, एनिलिडा के अंतर्गत जितने भी एनिमल रखे गए हैं, है ना, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये तो फ्री होते हैं, फ्री और पैरासाइटिक भी होते हैं,
ये नेचुरल स्टेज में मिलते हैं और ये पैरासाइटिक दूसरों पर पोषण के लिए निर्भर भी रहते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें पैरासाइटिक, तो इनका जो शरीर होगा है ना, शरीर वो सेगमेंट में यानी खंड में डिवाइड होगा, सेगमेंट में खंड में विभाजित, विभाजित होता है। ठीक है, खंड में विभाजित होता है। ठीक, दूसरा अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो अगर हम इनके लक्षण की बात करें, एग्जांपल दे देते हैं पहले। एक तो वो कैंचुआ, ठीक है, क्योंकि कैंचुआ जो होता है वो सेगमेंट में डिवाइड होगा, है ना, इस तरीके से राउंडेड राउंडेड राउंडेड, फिर इस तरीके से राउंडेड, इस तरीके से चलता है ना कैंचुआ, ऐसे चलता है कुछ इस तरीके से, ये राउंड राउंड से बने रहे हैं कैंचुआ। तो कैंचुआ और पैरासाइटिक में पहले है लीच या जौ। ठीक, ये सब किस में आते हैं, एनिलिडा में आते हैं। ठीक है ना, अर्थों जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कैंचुआ क्या करते हैं, मिट्टी को उर्वरा कर देता है वो, सही ना। तो उससे क्या होता है, उससे फसल अच्छी होती है, उसमें जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इसलिए कैंचुआ को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का, ठीक है, मोलस्का में क्या है कि अगर हम बात करें मोलस्का की, तो मोलस्का में आने वाले सभी एनिमल क्या होंगे, तो वे जलीय होंगे, एक्वेटिक होंगे, है ना, जलीय होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो एनिमल्स हो गए ना अधिकतर, वे अपने शरीर पर क्या बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का होल होता है इनके शरीर पर, होल या कवच, है ना, होता है। ठीक है ना, मोलस्का। और साथ साथ में अगर हम मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में जो होता है, मोलस्का जो फाइलम है ना, ये जो संघ है, ये लार्जेस्ट सेकंड नंबर का है ना, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का, यानी कि सबसे बड़े वो सबसे बड़े जो फाइलम है उससे सेकंड नंबर का ये है, यानी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल दे देते हैं इसके। एक तो पाइला, है ना, पाइला, ऑक्टोपस, है ना, घोंगा, जिसे वो कोकोला से होता है ना, जैसे एप्पल के टाइप का होता है कुछ इस तरीके से है। फिर ये होता है, ठीक है, ये वाला, ये सब ये किस बात है, सब मोलस्का में है। पहले मोलस्का क्या है, सेकंड नंबर का लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये सबसे बड़ा फाइलम में सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा जो होता है वो सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, नंबर 2, इसमें इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों को रखा गया है ना, कीड़े मकोड़ों को रखा गया है, ये सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक, और इसमें क्या किसे कीड़े मकोड़ों को रखा गया है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। और जो इसमें एनिमल्स हैं, जो उनके पैर होते हैं, है ना, वे खंड में डिवाइड होते हैं। इसमें
खंड में, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, या इंसेक्ट के पैर जो होंगे उनमें कम से कम 2-4 से अधिक पैर होंगे और इस तरीके के खंड में डिवाइड होंगे, ठीक है ना। किसमें, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट संघ है एनिमल किंगडम का, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा एनिमल्स मिलते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक। क्योंकि ये जो आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्ट कहाँ, इंसेक्ट एक तो मिलने का स्थान है ना, तो ये कहाँ मिलते हैं, ये वायु में भी मिलते हैं कुछ इंसेक्ट, वायु जल में भी मिलते हैं, ठीक है, और स्थल पर मिलते हैं, यानी कि धरती पर, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, वायु में मिल सकते हैं, जल में भी, स्थल में भी मिल सकते हैं, ठीक। अब हम इसके बात करते हैं एग्जाम्पल की, यानी कि तितली, कीड़े मकोड़े, तितली, कीड़े मकोड़े, ये सब किस में आते हैं, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है ना। मक्खी, ये सब उसी में ही आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। चलिए इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो इसमें जो एनिमल होंगे वे तो मैराइन होंगे, है ना, जलीय होंगे, ठीक है ना, जलीय होंगे। और इकाइनो का मतलब क्या होता है, स्पाइन, स्पाइन या कांटे, है ना। डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन, स्किन या त्वचा, ठीक है ना। इकाइनो स्पाइन या कांटे, और डर्मेटा मतलब क्या होता है, स्किन या त्वचा, यानी कि वे एनिमल जिनकी त्वचा पर क्या मिलता है, कांटे मिलते हैं, वे किस में रखे गए हैं, इकाइनोडर्मेटा में रखे गए हैं सबसे पहले, यानी कि क्या होंगे, जलीय होंगे, मैराइन होंगे, ठीक है। और दूसरा जो इनका जो शरीर होगा, ठीक है, वो कांटों से भरपूर होगा, मतलब कि अगर हम इसके एग्जांपल में बात करें तो स्टारफिश, ये तो इसमें इस तरीके के कांटे से होते हैं, ये है ना। स्टारफिश मतलब आपने देखी हो, पढ़ा होगा तो थोड़ा, इसमें ये कांटे होते हैं, स्टारफिश क्या है, इकाइनोडर्मेटा में रखे गए हैं, ठीक। और इकाइनोडर्मेटा से आगे का जो फिर इससे बाद में आता है पहला फिश। फिश के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि फिश जो होते हैं कि इसमें इनका हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। फिश के बाद कौन सा पहला आता है, एम्फीबिया आता है। एम्फीबिया के बारे में हम जानते हैं जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइलिया, है ना, रेप्टाइल होते हैं जो कि रेंग कर सकते हैं, ठीक है ना। सांप हो गया, और छिपकली, डायनासोर सब रेप्टाइल में आते हैं। रेप्टाइल के बाद हमने पढ़ा था एबीज, एबीज या बर्ड या एबीज, एबीज, एबीज के बाद हमने पढ़ा था मैमल, मैमलिया। मैमलिया अगर हम बात करें तो फिर इसमें अलग से आ जाता है कि इसमें आ जाते हैं थीरिया, प्रोटोथीरिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक्वाटिक मैमल, फ्लाइंग मैमल, उड़ने वाले मैमल कौन से हैं, जैसे उड़ने वाला मैमल कौन सा होता है, चमगादड़ होता है। पानी वाला मैमल क्या होता है, यानी कि मैमल हुए जिनमें मैमलरी ग्लैंड पाई जाएगी, स्तन ग्रंथियां बोलते हैं जिन्हें, ठीक है ना, और वे बच्चे को जन्म देंगे। तो वे सब क्या होते हैं, मैमल होते हैं। मैमल में प्रोटोथीरिया होगा, यूथीरिया, ठीक है। और इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें बर्ड्स में एक आता है रेटिट्यूड, न उड़ने वाले फ्लाइटलेस एनिमल होते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। कोर्डेट नॉन कोर्डेट के बारे में हमने इसमें पिछली वीडियो में बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं और अच्छे से याद भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।